आदाब, आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। छात्रों की मोहलत के बाद बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने दिया इस्तीफा। छात्रों ने कहा था कुर्सी से खींचकर उतारेंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या। जेल से बाहर आए सिसोदिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बोले सुप्रीम कोर्ट ने कल तानाशाही को कुचला। वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे मोदी, हवाई सर्वे किया, पीड़ितों से भी की मुलाकात। हिंडनबर्ग रिसर्च का दावा, भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले साल अडानी ग्रुप पर लगाए थे आरोप। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल ने झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी, लोगों को लाठी डंडों से पीटा, सामान में लगाई आग। हाईकोर्ट बोला यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं। इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है ईरानी सेना, राष्ट्रपति पशकियान तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा लगातार दूसरे दिन उफान पर। हिमाचल में 145 सड़कें बंद। अब खबरें विस्तार से। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों ने शनिवार सुबह सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया था। प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठा हुए थे। छात्रों ने कहा अगर जजों ने इस्तीफा नहीं दिए तो हसीना की तरह उन्हें भी कुर्सी से खींचकर उतार देंगे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने आरोप लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज हसीना से मिले हुए हैं। कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है। महिला के आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। साथ ही पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंगर फिंगर और होठों पर भी चोटें थीं। सीएम ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा जाएगा और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की जाएगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का इस्तेमाल करते हुए कल तानाशाही को कुचला। केजरीवाल भी जल्द बाहर आएंगे, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। आपको बता देंगे सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति केस की वजह से 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और 9 मार्च 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 17 महीने बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत दी और वे शुक्रवार शाम करीब 6 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वे सुबह 11 बजे स्पेशल विमान से कन्नूर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से हेलीकॉप्टर से वायनाड गए। उन्होंने रास्ते में लैंडस्लाइड प्रभावित चूरमाला, मुंडक्कई और पुंचीरट्टम गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। मोदी ने वो जगहें देखी जहां से 30 जुलाई की रात तबाही शुरू हुई थी। साथ ही उन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। एक साल पहले अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन तक के आरोप लगाने के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये बात लिखी है। इस पोस्ट के जरिए हिंडनबर्ग ने किसी नए खुलासे के बारे में संकेत दिया है, हालांकि उसने किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया है। गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को झुग्गी झोपड़ियों पर हमला कर दिया। वहां रहने वाले लोगों को बांग्लादेशी बताकर लाठी डंडों से पीटा गया। साथ ही उनकी झोपड़ियां तोड़कर तहस नहस कर दी गई और सामान में भी आग लगा दी गई। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कविनगर क्षेत्र के एक मैदान में 12-15 झुग्गी झोपड़ियां थीं। हमें काफी समय से इनपुट मिल रहा था कि इनमें रहने वाले लोग बांग्लादेशी हैं। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट की जा रही है और उन्हें अपशब्द कहे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस झुग्गी झोपड़ी में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार 10 अगस्त को पॉक्सो एक्ट के एक मामले में सुनवाई की। इस सुनवाई में जस्टिस भम्मानी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत पेनिट्रेटिव यौन हमले और गंभीर पेनिट्रेटिव यौन हमला यानी जबरन किसी चीज से बच्चों के निजी अंगों से छेड़छाड़ का केस महिलाओं के खिलाफ भी चलाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। दरअसल महिला पर साल 2018 में केस दर्ज हुआ था। मार्च 2024 में ट्रायल कोर्ट ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप तय किए थे। इसके बाद महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हमास चीफ इस्माइल हानिये की मौत के बाद ईरान और इजराइल में तनाव बढ़ता जा रहा है।
ईरानी सेना इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है। राजधानी तेल अवीव और इजराइल के दूसरे शहरों में मिलिट्री बेस को निशाना बनाना चाहती है। वहीं ईरान के नए राष्ट्रपति पज़ेश्कियान मिडिल ईस्ट के दूसरे देश जैसे अजरबैजान और इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इजराइल के बेस और मोसाद के ठिकानों पर अटैक करना चाहते हैं। दरअसल पज़ेश्कियान को डर है कि इजराइल पर सीधा हमले करने से ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण 5 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बलिया, वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घाटों के किनारे के 500 से ज्यादा मंदिर भी गंगा में डूब गए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी 1200 घरों में घुस चुका है। शहर में करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर बिहार में 4000 आबादी बाढ़ की चपेट में है और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 145 सड़कें बंद हैं।